आप सब सोच रहे होंगे कि क्या एकदम मरा हुआ है क्या। मैं तो मरा हुआ समझ के उठा के लाया हूँ कि ये मर ही गया। और जहाँ भी ले जा सकता हूँ एक ही जगह है, आप सबके आशीर्वाद से। अब मेन घटना कानपुर लखनऊ हाईवे पर, ये जिस तरीके से रास्ते में पड़ा हुआ तड़प रहा था तो पहली बार मैं देख के मैं भी निकल गया। और इतनी हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर कि मैं बहुत दूर तक निकल पाता। मैं वापस आया कैसे भी। वापस आके देखा ठंड से तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, आंसू आ रहे हैं इसको। मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं क्या करूँ। एक ही ऑप्शन, थोड़ा पानी पिलाया, ख़रीद के ला के दूसरी जगह से बिस्किट खिलाए, तो जिससे ये रहा कि हाँ ये खा पी रहा है। पूरा शरीर इसका मैंने देखा, चेक किया, कहीं कोई चोट के निशान नहीं थे, कुछ नहीं था। एक्सीडेंट होता तो थोड़ा घायल होता। सोच रहा था हज़ारों लोग निकल के जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही इसको, सर्दी बहुत थी। जिस तरीके से रो रहा था, मैं करता तो क्या करता मैं। एक दो लोगों से सलाह ली, किसी ने कहा छोड़ दो, किसी ने कहा लिए जाओ। वैसे भी मैं तो एकदम कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। मैं एक दो बार इसको फिर मैंने ट्राई किया खिला पिला के। कैमरामैन कोई साथ में रहता नहीं जो मैं इमोशनल वीडियो बनाता, लेकिन मेरा दिल रो रहा था सिर्फ ये सोच के कि इसका अब क्या करूँ। इसको छोड़ूँ। एनजीओ के बारे में बोलूँगा नहीं, क्योंकि सिर्फ कुत्ते जाते हैं, कुछ मेरे जानने वाले हैं उनके यहाँ, फिर वापस नहीं आते हैं। वो छोड़ो, क्या बताऊँ, मतलब क्या ही गुजर रही थी। लोग, शुक्रवार था तो लोग गुजर रहे थे एकदम तैयार होकर नमाज के लिए, लेकिन कोई एक मिनट रुक नहीं पाया कि रुक के मेरा सहयोग कर देता। एक दो गाड़ियों को हाथ दिए, किसी ने नहीं सुना। मैं एकदम पागल बना, बेवकूफ़ों की तरह बैठा हुआ था। फिर मुझे एक नाम याद आया कि एक है जो मतलब आ सकता है, उसका नाम था संजीव। गाड़ी वहाँ से दूर थी, मैं मेरी जहाँ ड्यूटी थी 40 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। मैंने भगवान का नाम लेके संजीवनी एक्सप्रेस को फ़ोन मिलाया कि यार ऐसे ऐसी दिक्कत है, अगर आ सकता है तो आ जा। हमारी संजीवनी एक्सप्रेस बिना कुछ पूछे सुने उसने कहा कि नहीं आ रहे हैं, परेशान ना हो। मतलब मन में गूंज रहा था कि मैं क्या करूं, लेके जाऊंगा तो कहाँ लेके जाऊंगा, कैसे रखूंगा। ऑलरेडी वहाँ इतने एक्सीडेंट वगैरह वाले हैं, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, कहाँ से खाना दूंगा। आज ही सुबह मुझे धमकी भी मिली थी, एक लोग ने बुला के कहा था, लेकिन इतने में मेरी संजीवनी एक्सप्रेस आ गई, मैं वर्दी में। बड़ा अच्छा लगा कि संजीव तुरंत अपना आया, कैसे भी ड्यूटी मैनेज करके गाड़ी से। एक दो बार उसने इधर उधर देख के इधर उधर डांटा मुझे कि इतनी देर से खुले में पड़ा है, तूने कुछ ढांका क्यों नहीं, मुझे पहले फ़ोन क्यों नहीं किया, तू जब निकल के जा रहा था तो तूने ये क्यों नहीं कहा। मतलब डांट डूंट के उसको लगा कि हाँ चलो अब इसको लेके चलना है। तो फिर उसको देखा पैरालाइज है शायद। फिर उसको मैं ख़रीद के लाया, तुरंत मुंह बांधने वाला, आपदा में अवसर। दुकान वाले ने 200 का दिया, आता 50-60 रुपए का है, बहुत ज़्यादा और कमी आता होगा मे भी शायद, बट उसने 200 का दिया। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि भाई वो दर्द में, वो मुझे जानता भी नहीं। उसको उठाया, मुझे 100% भरोसा है किसी का पालतू था। जब उससे इसका सब नहीं हो रहा होगा तो उसने इसको इधर उधर छुड़वा दिया। तो अभी इसको जब मैं ले के जा रहा था, वेटेड था, मेरी बस की बात नहीं थी। कपड़े वपड़े गंदे हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा धुल जाएंगे, वैसे भी धुलना ही था इनको। पूना में मैंने यही पहने थे, मैंने कि 1-2 दिन और रगड़ देता हूँ, इनको क्या ही फ़र्क पड़ता है। उसको फिर गाड़ी में कैसे भी करके रखा, लेकिन वो पूरी बॉडी उसकी उतना काम नहीं कर रही थी, उतना अग्रेसिव नहीं था जितना मैं सोच रहा था। फिर उसको मैंने किसी भी तरीके से गाड़ी में अंदर किया। संजीव सर से परमिशन मांगी कि भैया कुछ भी हो इसको बचाना है। संजीव ने भी कहा कि कुछ भी हो इसको बचाना है, और बचा के एकदम खुशी हो रही थी, क्योंकि आधा तो बचा ही लिया ना मैंने। एकदम उसने गुस्से में देखा कि मैं तिरछा नहीं बैठूंगा, मुझे सीधा बिठाइए, हम अमिताभ बच्चन हैं, जहाँ बैठते हैं वहीं से लाइन लग जाती। फिर सीधे पहुँचे हॉस्पिटल। लोग पागलों की तरह देख रहे थे, कैसे पागल हैं, कुत्ता लिए घूम रहे हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझको फर्क नहीं पड़ता ज़माना क्या कहता है। भाई वेटेड तो था, नो डाउट वेटेड तो था, मुझसे नहीं उठ रहा था। बस स्वाभाविक की बात ये है कि मैं कैसे भी करके उसको अंदर ले गया। टेम्परेचर चेक किया तो बुखार था इसको। दवाई के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था,
तो उसने इतना काँप रहा था ठंड से, तुरंत उसने फिर डॉक्टर सुनील राजभर आप जानते हैं, हमारे इंटरनेशनल गरीबों के मसीहा, ड्रिप लगाई। ड्रिप 2-3 बोतल चढ़ी, जिससे इसको सुकून मिला, रिलैक्स मिला इसको बहुत ज़्यादा। रिलैक्स मिलने के बाद फिर इसको 1 बोतल और लगी, फिर इसको और रिलैक्स मिला। रिलैक्स ये था कि सो रहा था, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आ गया है। कम से कम 2 घंटे संजीव मेरे साथ खड़ा रहा वहाँ। यार उसकी तो तारीफ़ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है भाई, ऐसे समय में कोई काम आ जाए उससे बड़ा कोई नहीं है। फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती क्रिस का गाना सुनाया, कोई मेरे क्रिस का गाना नहीं सुनता है। ये सो रहा था, नींद में सुना दिया इसको क्रिस का गाना। क्रिस का गाना सुन के फिर ये उठ गया। इसको फिर लेके पहुँचे तो वहाँ जाके सब ने इसका निरीक्षण किया। स्वीटी आई पहले, देखा 4 पैर वाला कुत्ता। फिर मोगली आया, मोगली की टांगों के बीच से चार्ली आए। चार्ली ने देख के पास किया कि हाँ चलो रह सकता है, कोई बात नहीं, रहने दो। संजीव ने, हमने रिक्वेस्ट की चार्ली से, अपना ही आदमी है, कहीं कोने में पड़ा रहेगा। सबकी विदेन परमिशन, सब ने कहा कि ठीक है, नो डाउट। ये सब आ गए थे इसको रिसीव करने, सब वेल विशर हैं। फिर हम इसको